हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है एपिसोड 2 भक्ति इन गृहस्था में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने भक्ति इन गृहस्था सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरह गृहस्थ आश्रम में हमें रहना चाहिए, किस तरीके से गृहस्थ आश्रम के नियमों का हमें पालन करना चाहिए और किस तरह हम गृहस्थ आश्रम में रह के भी ठीक उसी तरह जिस तरह सन्यासी, ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ भगवान को हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह गृहस्थ आश्रम में रह के भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ये है श्रीमद् भागवतम 8वें स्कंद 2वें अध्याय 30वें श्लोक में तात्पर्य कुछ इस प्रकार से है। There is no harm if one thinks that he is unfit for sannyasa. If he is very much agitated sexually, he should go to the ashram where sex is allowed, namely the grahastha ashram. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? इसमें कोई दुखद या कठिनाई नहीं है अगर कोई संन्यास नहीं ले सकता। उसको अगर काम वासना सताती है तो उसे एक ऐसा आश्रम ग्रहण करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए जहां पे ये अलाउ हो, जैसा कि गृहस्थ आश्रम। आगे सुनिएगा। That one has been found to be very weak in one place doesn't mean that he should stop fighting the crocodile of Maya. One should take shelter of the lotus feet of Krishna, and at the same time one can be grihastha if he is satisfied with sexual indulgence. भगवान श्री कृष्ण की शरणागत लेके हम गृहस्थ आश्रम में आ सकते हैं और अपने सेक्सुअल इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू गिव अप द फाइट। श्री चैतन्य महाप्रभु therefore recommend स्थान स्थिति श्रुति गतम तनोवन मनोभिः. One must stay in whichever ashram is suitable for him. It is not essential that one takes sannyasa. If one is sexually agitated, he can enter the grihastha ashram. यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के रिकमेंडेशन को भी वर्णन किया जा रहा है, जहां बता रहे हैं भगवान खुद कि अगर वो किसी भी आश्रम में कोई रहना चाहे तो वहां भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आश्रम का मतलब ही भगवान को प्राप्ति करने का एक मार्ग बताया गया है। ये जरूरी नहीं कि सन्यास सब ले, और कलयुग में सब सन्यासी बन भी नहीं सकते। इफ वन इज सेक्सुअली एजिटेटेड, अगर किसी को काम वासना सताती है तो वो गृहस्थ आश्रम में आ सकता है। तो इसको हम यहाँ समझ सकते हैं, काम वासना जब सताती है गृहस्थ आश्रम में आने का मतलब कि गृहस्थ आश्रम में नियम, जो पद्धति है, नियमावली है, उसका एक फॉलो अप लेके हम गृहस्थ आश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हम संतान प्राप्ति कर सकते हैं। इट इज नॉट कि वन इज अलाउड टू हैव सेक्स मैनी टाइम्स। तो ये भी परमिशन नहीं है कि जितनी बारी हम चाहे उतनी बारी हम संबंध रख सकते हैं। तो देयर इज नियमावली है, रूल्स एंड रेगुलेशन है शास्त्रों में, वो भी हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। अभी हम दूसरे तात्पर्य पे आते हैं, जो है श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में तात्पर्य। द वैदिक इंजेक्शन फॉर मैरिज ऑफर ए कंसेशन टू ह्यूमन सोसाइटी। ये जो वैदिक इंजेक्शंस हैं, ये शादी के लिए एक ह्यूमन सोसाइटी का एक कंसेशन है। क्या कंसेशन है? जहां पे जो मेल है, यानी कि जो मैन है और वुमेन है, जो भक्त है और जो माता है, वो आपस में साथ में रह के, द आइडिया बीइंग दैट ए मैन एंड वुमेन यूनाइटेड इन ए रिचुअलिस्टिक मैरिज सेरेमनी शुड हेल्प वन अनदर एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। जहां पे वो मिलके मैरिज सेरेमनी के, विवाह यज्ञ के द्वारा आपस में एक दूसरे को आध्यात्मिकता में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कि हम कैसे एक दूसरे को भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ा सके। इट इज नॉट टू हैव द फिजिकल रिलेशन ओनली, टू जस्ट लिव अपनी जीवन बिताने का सिर्फ एक चीज नहीं है गृहस्थ आश्रम। भक्तिमय जीवन में आगे कैसे बढ़े, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। अभी हम आज का लास्ट तात्पर्य पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम, जिस पे शिला प्रभुपाद ने लेक्चर दिया है 2.3.9, जो कि लॉस एंजल्स में मई 26, 1972 को दिया था। मैरिज, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि मैरिज का असली मतलब क्या है। मैरिज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिज? एवरीवन कैन हैव सेक्स विदाउट मैरिज, सो व्हाट इट मीन्स मैरिज? क्या जितनी बारी सेक्स करना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, क्या ये है विवाह? शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, मैरिज मीन्स रिस्ट्रिक्शंस। शादी का मतलब, विवाह का मतलब रिस्ट्रिक्शन, दैट यू हैव सेक्स बट विद अ पर्टिकुलर सेलेक्टेड वुमेन। आप संबंध रख सकते हैं, लेकिन एक सेलेक्टेड, एक जो चुनी गई है आपके भाग्य में विवाह यज्ञ के द्वारा, उनके साथ। दैट्स ऑल, दैट इज मैरिज। और वही है शादी, वही है विवाह, वही है विवाह यज्ञ।
और जैसा हमने पहले भी वर्णन किया कि इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना होता। गर्भधान संस्कार के द्वारा संतान की प्राप्ति की जा सकती है। सो दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस इन कमिंग टाइम। बस आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप इन वीडियोस को फॉलो करिए, इम्प्लीमेंट करिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दैट्स ऑल आई वांट, दैट्स व्हाट श्रीला प्रभुपाद वांट्स एंड दैट्स व्हाट ऑल द वैष्णवास वांट्स, कि हम आध्यात्मिकता में इसी तरीके आगे आगे बढ़े, चाहे हम किसी भी आश्रम में रहते हो। हरे कृष्णा। थैंक यू।